हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब? आशा करूंगी अच्छे होंगे। तो जी चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का व्लॉग। आज दिन है यानी कि कह लीजिए कि मंगलवार की शाम। तो शाम हो चुकी थी, तकरीबन 5 बजे के आसपास का टाइम था और मौसम हमारे यहाँ पर ऐसा ही हो रहा था कि बारिश आएगी कि कभी नहीं आएगी, इस तरीके का मौसम था। तो कपड़े वगैरह मेरे सूख गए थे, मैंने दिन में ही सुखा दिए थे और अभी कलर वगैरह फेड होने का कोई ये नहीं था कि मतलब ये जल्दी से कपड़े उतार लो कलर वगैरह फिट हो जाएगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा था, मतलब ना धूप निकल रही थी ना बारिश आ रही थी, मीडियम सा मौसम रहा यहाँ पर। तो कपड़े भी मतलब सूख गए थे शाम तक मेरे, कह लीजिए कि अब तक जो कपड़े वगैरह अच्छे से सूख गए थे। तो अब मैं यहाँ पर कपड़े वगैरह तय कर रही थी अपने, कह लीजिए कि फोल्ड कर रही थी छत पर ही, क्योंकि टाइम भी था और फिर ये था कि मुझे छत पर ही कुछ एक्स्ट्रा काम करने थे आज। और यहाँ पर रक्षित लगा हुआ था अलग ही अपने कामों में, कह लीजिए कि बस मिट्टी मिल गई उसको छत पे पड़ी हुई, और गमले खाली एक गमला मिल गया उसको ही, उन्हीं में जो वह खेल रहा था, कभी मिट्टी भर रहा था, कभी कैसे इसी प्रकार से लगा हुआ था। और इसी के साथ यहाँ पर जो है लगभग मेरे कपड़े जो है तय हो गए थे, यानी कि फोल्ड वगैरह मैंने कर लिए थे इसी प्रकार से। जैसे छत पे फ्रेंड्स जिस दिन भी मैं कपड़े वगैरह तय करती हूँ ना, बिल्कुल अच्छे से मेरे कपड़े कह लीजिए कि एकदम बिल्कुल ऐसा लगता है कि फिर प्रेस किए हुए कपड़े जो है रखे हुए हैं, इसी प्रकार के रहते हैं। और यहाँ पर कह लीजिए कि बस कपड़े 2-4 थे, ये जो है मैं इधर ला कर तय कर दूंगी, क्योंकि वहाँ से एक एक कपड़ा लेके आ रही थी, बार बार चक्कर कट रहे थे, तो इसीलिए मैंने जो है सारे एक बार उतार लिए हैं। और अब जो है इसको मैं तो जी बस कपड़े वगैरह मेरे लगभग तय हुए थे और इनको जो है मैं रख दूंगी सामने, जो कहते हैं दीवार पे, मतलब अपना पूरा कट्टा उठा के, क्योंकि जो फोल्डिंग खाट था ना फ्रेंड्स, इस पे भी कह लीजिए मिट्टी हो रही थी काफ़ी, क्योंकि मैंने अभी जैसे पीछे गमले वगैरह लगाए थे या सेट किए थे ऊपर दीवार पे, तो बच्चों को यानी कि जो बाल्टी में मेरा एक पौधा था वो हो गया था, कह लीजिए बिल्कुल सूख गया था, तो उसको मैंने जड़ से निकाल के फेंका था। मिट्टी रख ली थी उसकी, मैंने कहा कोई और गमला कभी लगवाएंगे तो फिर मिट्टी जो है काम आ जाएगी, इसी वजह से मिट्टी रख ली थी। तो पूरी छत पे ही बच्चे ने मिट्टी कर दी थी। और यहाँ पर जो है ये जो मेरा पौधा था ना फ्रेंड्स, ये कह लीजिए कि इसकी मिट्टी में ना बिल्कुल सड़न वाली जो होता है ना कि एक मिट्टी सड़ जाती है, उस प्रकार का ये हो गया था। तो मैंने इसमें अच्छे से 3 होल कर दिए हैं आज इस गमले में, और बिल्कुल सूखी सूखी मिट्टी जो पहले गमले में रखी हुई थी पहले मैंने वो डाली है, और थोड़ी सी मिट्टी ले आया था रक्षित डाल के, तो वो भी मैंने डाली है। अब जो है मैं इसकी मिट्टी चेंज कर दूंगी, उससे क्या रहेगा ना कि मेरा गमला भी चल जाएगा और ये जो सूखेगा भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसके पत्ते बिल्कुल मर रहे थे। मैंने इसकी कटिंग भी करके देख ली थी, तब भी जो है ये थोड़ा मतलब ठीक नहीं हो रहा था। और उसी के साथ देखिए काफ़ी सारी मिट्टी जड़ जो है इसकी बिल्कुल सीडन सी हो गई थी, स्मेल भी काफ़ी आ रही थी उसमें से, पर मैंने जो है इसको थोड़ा सा कर दिया है सही, और जो मिट्टी भी थोड़ी बहुत लगा दी है। ज़्यादातर मैंने सूखी मिट्टी डाली है और फिर थोड़ी सी कम रह गई थी, तो मैंने यही वाली मिट्टी इसमें डालकर जो है अच्छे से लगा दूंगी और फिर जो इसको रख दूंगी। तो अब भी जैसे भी बारिश आएगी या फिर कह लीजिए कि मतलब इस मौसम में गमले हमारे चल जाते हैं जो भी हम नहीं लगाते। उसके बाद मैंने जो है इधर उधर से गमले वगैरह उठाए हैं जिसमें कि पानी रह जाता था या फिर होल पास नहीं था, 1-2 चीज़ें ऐसी थी जो कि मतलब नहीं हुई थी। और यहाँ पर देखिए रक्षित चढ़ गया ऊपर टंकी के, तो मैं इसको बोल रही थी कि बेटा मान जाओ तुम, ये है वो है, टंकी के अंदर गिर जाओगे या फिर चोट लग जाएगी। तो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा था कि मम्मा मैं टंकी के ऊपर चढ़ गया हूँ, तो मैंने इसको बोला भी है कि बेटा मान जाओ तुम चोट खा लोगे, ये है वो है। तो उसी के साथ यहाँ पर जो ये पिच्चू बंटी वगैरह लगी हुई थी जिसमें कि छोटे छोटे फूल आते थे, तो उनको भी मैंने थोड़ा सा ठीक किया है। 1-2 गमले मेरे टूटे हुए थे और तो उनको जो है मैंने चेंज किया है, और दोबारा से जो है बिच्छू बंटी वगैरह कह लीजिए कि लगाऊंगी मैं मिट्टी वगैरह अलग अलग डाल के। और तो बस ये भी जो गमला है इसमें भी छेद नहीं था, यानी कि कह लीजिए कि एक ही होल था, और काफ़ी टाइम हो जाता है तो फ्रेंड्स जो हमारी ये फैल जाती है ना, जो हमारी जड़ें रहती है बिच्छू बंटी वगैरह की, तो फिर उतना ये नहीं रहता कि हम इसको बार बार खुरे दे या फिर कहते हैं ना जिससे हम खाद वगैरह डाल पाएँ, इन सब चीज़ों में वो नहीं हो पाता। पेड़ पौधों में प्लेन मिट्टी रहती है तो हम उसको कह लीजिए कि खोद भी देते हैं और फिर उसके बाद उसमें खाद वगैरह भी डाल देते हैं, तो इसमें नहीं हो पाता है। और ये वाला गमला भी मेरा टूटा हुआ था, यानी कि जो ब्लू कलर का है, तो इसमें से मैं निकाल के बिच्छू बंटे अलग वाले में थोड़ी थोड़ी फंसा रही थी, और जैसे ही बारिश आएगी ना फ्रेंड्स पूरे गमले में जो है ये फैल जाएगी, काफ़ी अच्छे से जो है इसमें लग जाएंगे। तो इसी प्रकार से जो मैं थोड़ा सा आज काम का छत पे मेरा काफ़ी काम हो गया था। ये 2 ब्लैक वाले थे यानी कि छोटे छोटे गमले, इसको मैं मिट्टी से भर के फिलहाल ऐसे ही रख दूंगी, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं लगाने वाली हूँ। मैं इसके लिए जो मल्टी कलर के यानी कि जो ये बिच्छू बंटी होती है, यानी कि कह लीजिए आप पता नहीं क्या बोलते होगे, बट मैं हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है कि बिच्छू बंटी बोलते हैं इसको, और तो बस वही मैं बोल रही हूँ। तो उसके मैंने जो है बीज शायद ऑर्डर वगैरह किए हैं या फिर मंगवाने वाली हूँ, जैसा भी रहेगा वो मैं इसमें डालूंगी, वाइट येलो ग्रीन इस प्रकार
प्रकार के। तो और मुझे काफ़ी रिजनेबल प्राइस में भी मिले हैं वो, और बीज भी काफ़ी आएंगे उसमें। तो ये रहेगा कि काफ़ी अच्छे से जो है खिल जाएंगे, और फिर जो है मैं मैक्सिमम ज़्यादातर गमलों में जो है लगा दूंगी। उसके बाद कह लीजिए कि मैंने गमले वगैरह मेरे हो गए थे सेट। फिर थोड़ी सी मिट्टी इधर बिखरी हुई थी, तो ये मैं बाल्टी में ही डालकर रख दूंगी, ताकि कभी फिर कोई और गमला लगवाऊंगी तो मुझे जो है काम आ जाएगा। तो मैं मोटी मोटी मिट्टी कह लीजिए कि मतलब ऊपर ऊपर से ज़्यादातर मिट्टी वगैरह उठा रही थी, और फिर उसके बाद में लग गई थी छत पर झाड़ू लगाने। क्योंकि फ्रेंड्स अब इतना काम हो गया था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा और टाइम सही, यानी कि 20-25 मिनट और सही, तो कम से कम छत को मैं आज अच्छे से क्लीन ही कर लूँ। क्योंकि कल जब हस्बैंड जी छत पे चढ़े थे तो वो बोल रहे थे कि छत का हाल क्या किया हुआ है थोड़ा सा। तो बच्चों ने कर दिया था वैसे फ्रेंड्स, इतना बुरा तो नहीं होता, क्योंकि ये मिट्टी में, यानी कि एक मेरा भतीजा हो गया था और एक कह लीजिए कि रक्षित हो गया था, दोनों ही ऊपर आ गए थे और मिट्टी में जो है खेलने लग गए थे। इनको चाहे कितना ही रोको पर ये जो है मानते नहीं हैं। फिर ये लगा कि चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर जो है मिट्टी को मैंने लगभग इकट्ठा कर लिया है, और ये जो ऊपर ऊपर का कूड़ा है उसको कर दूंगी अलग, और मिट्टी को कह लीजिए कि उठाकर वापस से बाल्टी में ही डाल दूंगी। क्योंकि ये रहता है कि देखो ज़्यादा भी मिट्टी वेस्ट क्या करना, जब हम गमले लगवाते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मिट्टी उतनी जल्दी से मिलती नहीं है। बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि गमले वाला भी कहीं ना कहीं से ढूंढ ढांड के तब जो है मिट्टी लेके आता है। तो यहाँ पर बस लगभग जो है छत पे झाड़ू निकल गया था, अब आधी छत रह रही है, तो इधर की साइड से भी मैं निकाल रही थी। और यहाँ पर झाड़ू में बिल्कुल आराम से लगा रही थी, मैंने बिल्कुल भी जल्दी नहीं किया है, या फिर कह लीजिए कि खड़े होकर झाड़ू नहीं लगाई है। क्योंकि एक तो मैंने बांस की झाड़ू ली थी, और फिर खड़े होकर लगाने से ये था कि छत जो है थोड़ी सी कहते हैं ना कि फट जाती है जल्दी अगर हम इस वाली झाड़ू से लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ का भी ध्यान रखा है। और दूसरा ये था कि मेरे कपड़े भी रखे हुए थे, उनमें भी जो है मिट्टी छा जाती अगर मैं ज़्यादा तेज तेज झाड़ू लगाती। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी इधर, जो कि मैंने कल छटाई की थी गमलों की सुबह के टाइम पे, यानी कि आज ही आप लोगों ने देखा होगा कल वाले ब्लॉग में। तो वो मनी प्लांट मेरी इतनी सारे पत्ते जो है खराब हो गए थे, तो उनको मैंने कट किया था, उनको निकाला है बाहर। तो जी बस यहाँ पर मैंने जो है इनको जो है थोड़ा सा इस वाले पेड़ में कह लीजिए कि जो हमारा कुबेर वाला पेड़ होता है, यानी कि जेड प्लांट, तो इसमें मैंने थोड़ी सी इसकी जड़ सी दिखाई दे रही थी, थोड़ी मिट्टी और मैंने इसमें ऐड कर दी है ताकि भरपूर रहे मिट्टी। और कूड़ा देखिए फ्रेंड्स कितना सारा छत पे हो रहा था, आप लोग भी देख रहे होंगे। तो पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, तो इसी वजह से कभी इनकी छटाई कटाई करते हैं, तो फिर ये रहता है कि देखो मतलब हवा वगैरह चलती है तो भी उड़ के थोड़ा बहुत पत्ते वगैरह जो भी एक्स्ट्रा रहते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो इसी वजह से हो रहा था। और ज़्यादातर तो ये कह लीजिए कि बस मिट्टी थोड़ी सी इसी प्रकार से हो रही थी कि गमलों की निकल गई थी, तो उसी वजह से ज़्यादा सी मिट्टी फैल रही थी। और वैसे मैंने अभी पीछे भी साफ़ की थी छत, व्लॉग में भी मैंने डाला था आप लोगों के लिए। तो बस यहाँ पर जो है अभी इसको अच्छे से साफ़ कर दूंगी, और जो मोटा मोटा कूड़ा है उसको उठाकर फेंक दूंगी प्लाट में सामने, और मिट्टी रहेगी तो उसको जो है मैं बाल्टी में ही डाल दूंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मिट्टी जो है ना पानी गिर के कह लीजिए कि थोड़ी सी फर्श पे कह लीजिए या फिर ज़मीन पर ही जम गई है। तो उस प्रकार से यहाँ पर जो कूड़ा मैंने फेंक दिया था, अब ये थोड़ी सी मिट्टी है, इसको मैं यूं की यूं डाल दूंगी। क्योंकि इसमें एक आध पत्ता भी है, तो ये लगा कि चलो कोई नहीं, रखा रखा ही खाद ही बन जाएगा कम से कम, क्योंकि पत्ते वगैरह तो हम वैसे भी पेड़ में छोड़ ही देते हैं उसी हिसाब से। और यहाँ पर मैंने जो है अच्छे से झाड़ू से खुरच खुरच के इधर की साइड से मिट्टी उठा रही हूँ। फिर भी जो है कि ज़मीन में ही लगी रह गई थी मिट्टी, तो मैं ये जो हमारा लोहे का ब्रश होता है ये ले आई हूँ। फिर ये था कि फ्रेंड्स जब भी ये मिट्टी सूख जाएगी ना, तो फिर से ये जो इधर उधर उड़ने लग जाती है, तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा जो ये लोहे वाला ब्रश रहता है जिससे हम मिट्टी वगैरह साफ करते हैं, इससे जो है छत को अच्छे से क्लीन कर दूंगी। और मतलब उतना भी नहीं खुरच रही हूँ कि कह लीजिए कि हमारा जो छत का फ्रेश ही निकल जाए, उतना भी नहीं कर रही हूँ, बट ये कि मिट्टी निकल जाए उतना जो है मैं इसको आराम से यानी कि कह लेते हैं ना नॉर्मल से हाथ से जो है बिल्कुल इसको रगड़ रही हूँ, कह लीजिए कि साफ कर रही हूँ छत को। तो बस यहाँ पर जो है फिर से झाड़ू लगाऊंगी, फिर से जो ये मिट्टी निकली है सारी ही जो कह लीजिए कि वापस ही बाल्टी में डाल के रख दूंगी, एक्स्ट्रा मिट्टी है ये। और कभी भी जब भी गमले लगवाएंगे तब जो है मिट्टी वगैरह मेरे काम पे आ जाएगी। तो बस यहाँ पर फिर से जो है खुर्ची है, और अभी जो है इसको निकाल दूंगी और जो है बाल्टी में डालकर रख दूंगी। और बस ये था कि टंकी का पानी भी निकल जाता है, इसी वजह से यहाँ पर मिट्टी थोड़ी सी चिपक गई थी, और छत हो गई थी बिल्कुल मेरी एकदम चकाचक से। दिखाऊंगी मैं आप लोगों को आगे, बिल्कुल कह लीजिए कि अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि छत पर ही बैठे रहे, यानी कि कह लीजिए कि छत पर बिल्कुल अच्छे से चाहे कुछ खा लो पी लो, टाइम पास बिल्कुल अच्छे से हो रहा था। और काम देखिए टाइम लगा है, ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल चुटकी बजाते ही जो छत मेरी आज साफ हो गई, जी नहीं। मुझे तकरीबन 1 घंटे के आसपास छत पे लगाया, मैंने पौधे वगैरह सेट किए हैं और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम किया है, यानी कि और तो उसके बाद देखिए कुछ ये लुक था मेरी छत का, काफ़ी अच्छा लग रहा था और पौधे भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो बस इसी प्रकार से मैंने थोड़ी सी छत को अरेंज किया है, और अब चलेंगे नीचे। तो जी फ्रेंड्स मैं आ गई थी नीचे, टाइम हो गया था तकरीबन 6 बजे के आसपास का, ढेर सारे काम थे आज मेरे पास। तो छत मेरी हो गई थी क्लीन। उसके बाद कह लीजिए कि यहाँ पर मैं मैगी ले आई थी रक्षित को, क्योंकि मैगी खानी थी। तो अब
भी जो है उसके लिए एक पैकेट मैगी बनाऊंगी और मैं जो है मैगी बिल्कुल तोड़ तोड़ के बनाती हूँ, यानी कि कह लीजिए कि लंबे वाले नूडल्स जो रहते हैं वो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि डर लगता है बच्चा जब खाता है कहीं एकदम से सिप करके खाए और वो कहीं मुंह में नाक में ना अटक जाए, उस वजह से तो मैं बिल्कुल इसके तोड़ के बिल्कुल छोटे छोटे बनाती हूँ और पैकेट में ही मैं इसको सबसे पहले तोड़ देती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं इस मैगी को पका कर उसे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैगी बनाने की तैयारी करी थी, पानी वानी डाल लिया है, मैगी भी मैंने खोल ली है और अब जो है इसको बनने के लिए रख दूंगी। तब तक के लिए मैं अपने करूंगी 2-4 छोटे से काम। तो बस कह लीजिए कि यहाँ पर जो है बची हुई मैगियों को जो है रख दिया मैंने डब्बे में, डब्बे की कर दी है अच्छे से डस्टिंग और उसके बाद जो है 2-4 बर्तन थे अपने, इनको लगाऊंगी। और यहाँ पर आ गया था रक्षित। रक्षित को जब ये हो जाता है ना कि उसको मैगी खानी है तो उसको सब्र नहीं होता है, वो बार बार बोलता है कि मम्मा मुझे मैगी दो उस प्रकार से। और आज मैं सब्जी बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स, आलू बैंगन की, तो वही बनाने वाली हूँ। और बस तो अभी जो है बैंगन वगैरह चॉप करूँगी जब तक जो है रक्षित की मैगी बन रही थी। मुझे ये था कि शाम का टाइम हो चुका है 6 बजे के आसपास का, 7 बजे तक जो मैक्सिमम मैं अपना काम कर लूँ किचन का। ज़्यादातर रहेंगी तो रोटियाँ बनानी रह जाएंगी, वो जो है मैं बाद में बना लूंगी। फिर ये था कि मुझे रक्षित का होमवर्क भी करवाना था, क्योंकि फ्रेंड्स मैं उसको दिन में लेकर नहीं बैठती हूँ। जैसे ही वो स्कूल से आता है आते ही मैं उसको खाना वाना खिलाती हूँ, जितना भी उसको खाना होता है कि नहीं खाता है वो एक अलग बात है, बट थोड़ा सा टाइम आधा पौना घंटा कह लीजिए कि उसको देती हूँ। और फिर उसके बाद जो है उसको सुला देती हूँ, तकरीबन वो 1.5 से 2 घंटा दिन में सो जाता है। और फिर उसके बाद जब वो उठता है फिर से अगर उसको कुछ खाना पीना होता है तो खा लेता है, अदरवाइज़ वो थोड़ी देर खेलता है। और कुछ भी जैसे या फिर मुझे कहीं मार्केट जाना होता है, कुछ लाना होता है, तो उस टाइम पर मैं थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा काम अपने लिए कर लेती हूँ, यानी कि टाइम निकल जाता है, टाइम पर ही ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि देखो शाम के टाइम पर थोड़ा सा काम कम रहता है, ये कह लीजिए कि सुबह के अकॉर्डिंग कम रहता है, सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है तो उस हिसाब से। और यहाँ पर जो है कह लीजिए कि फिर उसके बाद में शाम को कह लीजिए उसको 5:30 से 6 बजे के बाद होमवर्क लेकर बैठती हूँ उसका, यानी कि करवाने के लिए। तब ये रखता है कि हाँ चलो अब ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है बर्तन वगैरह मैंने अरेंज कर दिए थे और जो है आलू और कह लीजिए कि अपने बैंगन भी मैंने कट कर लिए थे। उसके बाद प्याज वगैरह छीलूंगी और प्याज वगैरह जो है डालूंगी। और सब्जी हो गई है बहुत ही ज़्यादा महंगी, जैसे कि पिछले साल हुई थी। पिछले साल टमाटर 200-250 रुपये किलो पे पहुँच गए थे, तो अभी हमारे यहाँ पर 100 पार कर चुके हैं। आपके उधर क्या रेट है टमाटर का फ्रेंड्स फिर से बताइएगा, और फिर से जो है रील्स वगैरह शॉर्ट्स वगैरह बनाना चालू कर दीजिएगा, यानी कि टमाटर के ऊपर, क्योंकि पिछले साल काफ़ी सारी वायरल हुई थी टमाटर के ऊपर रील्स वगैरह। तो बस उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने पैराफिन चढ़ा लिया था, अपना तेल डाल लिया है और थोड़ा सा तेल मैंने आज ज़्यादा डाला है सब्जी में, क्योंकि जो हमारी आलू बैंगन की सब्जी होती है वो थोड़ा सा कह लीजिए कि चटपटी सी एकदम, और उसमें थोड़ा सा लहसुन का टेस्ट हो, मिर्ची का थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर हो, और कह लीजिए कि थोड़ा सा खिली खिली सी हो, उस प्रकार की थोड़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने लहसुन डाल दिया है सबसे पहले, यानी कि जैसे जीरा वगैरह डाला है, हिंग वगैरह डाली है। लहसुन को भूनूंगी, उसके बाद प्याज वगैरह ऐड करूंगी, कुछ अच्छी सी ग्रेवी बनाऊंगी। उसके बाद कह लीजिए कि बिना पानी के आलू बैंगन की सब्जी बनाऊंगी, बिल्कुल सिम गैस पे। इस प्रकार से जो है मैं बनाती हूँ, और आप लोग कैसे बनाते हैं तो बताइएगा। और काफ़ी बार तो मैंने सोचा भी था कि चलो कोई नहीं ऑयल कम कर दूंगी, बट जो है पानी वाली लिक्विड वाली बना लूंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं वो अच्छी नहीं लगेगी उस हिसाब से। तो जी बस यहाँ पर फिर उसके बाद मैं अपनी सब्जियां वगैरह धुलने लग गई थी। आलू वगैरह धुला था, टमाटर मिर्ची धुलूंगी, जो कि मैं कल लेके आई थी, मैंने ऐसे ही रख दिए थे। और टमाटर मैं थोड़े से लाए थे, मुझे लगा था कि सस्ते हो जाएंगे तब लेके जाऊंगी, और हुआ मेरे साथ उल्टा, महंगे हो गए हैं। और आलू तो सोच रही हूँ कि तभी मैं शायद 2-3 किलो ले आती तो फ़ायदे में रहती, क्योंकि जब मैं लाई थी तब 40 या 60 रुपये किलो थे शायद, और अब हो गए हैं 100। तो अब सब्जी भी थोड़ा थोड़ा यानी कि देखकर खानी पड़ेगी। तो प्याज यानी कि टमाटर मैंने कर दिए हैं अलग, मिर्ची को जो है छाटूंगी मैं, यानी कि उनके नाखून वगैरह निकाल के रखूंगी। उससे पहले हो गया था मेरा यानी कि सब्जी का मसाला तैयार। फिर जो है मैंने इसमें डाल दिए थे आलू बैंगन, और अब जो है इसको ढक के बिल्कुल पका लूँगी सिम गैस पे तकरीबन 10 से 15 मिनट। तब तक जो है बिल्कुल अच्छे से जो है सब्जी मेरी पक जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर जो है मिर्ची वगैरह मैं अपनी छाट कर रख रही थी, और कह लीजिए कि छोटा पड़ा, यानी कि डब्बा मेरा जो था, कंटेनर मैंने जो भी लिया था यहाँ पर ये काफ़ी छोटा पड़ा है। उसके बाद मैंने कहा चलो पहले मिर्ची के सारे ही नाखून वगैरह तोड़ लेते हैं, फिर ही इसको जो है चेंज में करूँगी। तो यहाँ पर कह लीजिए कि अभी जो है मैं थोड़ा सा बड़ा वाला देख रही थी, बट अभी जो है यानी कि मेरे जितने भी टिफ़िन वगैरह थे, जितने भी कुछ थे, सभी मिसप्लेस हुए हैं, यानी कि मुझे कुछ टाइम पर मिलता ही नहीं है। अब सोच रही हूँ कि टिफ़िन वगैरह लेके आऊँ कुछ अलग से, और थोड़ा सा ये रहे कि सब्जी वगैरह डालने में भी थोड़ा सा ईजी रहे मुझे। तो बस यहाँ पर फिर से एक बार किचन को क्लीन करूँगी, और जितना भी यानी कि फैला होगा
होगा सामान हमारा, उसको यानी कि जितना भी कूड़ा करकट फैला होगा सारा ही पन्नी में डालकर जो है डस्टबिन में डाल दूंगी। तो इसी प्रकार से मैं साथ के साथ अपने किचन को साफ करती हुई चलती हूँ। फिर मैं आ गई थी अंदर रूम में यहाँ पर अपने कपड़े वगैरह लगाने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने शाम को छत पर ही तय करी थी कपड़ों की। तो उसके बाद तुरंत मैं नीचे आने के बाद अपने कामों में लग गई थी। और अब कह लीजिए कि कपड़े मैंने जो है नहीं लगाए थे, जो अब जो है मैं कपड़े वगैरह लगाऊंगी। और रक्षित को जो है मैंने बिठाया था होमवर्क करने के लिए। बट होता है ना कि बच्चा जब मम्मा देखती है तब तो काम करने लग जाता है, बट जैसे ही मम्मा की नज़र हटी बच्चे काम करना बंद। तो वही वाला हाल आज रक्षित कर रहा था, मेरे को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था रक्षित। मैंने उसको बहुत बुलाया कि बेटा काम करो, पर जो है वो नहीं मान रहा था। उसको क्या था ना कि मम्मा जब पास बैठेगी तभी मैं काम करूंगा, और हालांकि लगा हुआ था। और मैंने उसको बोला था कि टेबल ले लो, टेबल से अच्छे से काम हो जाएगा, बट वो बोल रहा था कि नहीं मुझे आज ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। करने में लगा हुआ था, बट उसने किया कुछ नहीं था। जब मैंने उसको देखा तो उसने कुछ भी नहीं लिखा था, वो यूं ही एज इट इज कॉपी पकड़ के बैठा हुआ था। तो उसके बाद यहाँ पर वो वाली अलमारी मेरी हो गई थी सेट। अब बारी आती है रक्षित के कपड़े लगाने की। और तो यहाँ पर जो है रक्षित के कपड़े लगाऊंगी, चादर वगैरह लगाऊंगी, थोड़ा सा इस वाली अलमारी को भी अरेंज करूंगी मैं यहाँ पर। और यूनिफॉर्म वगैरह रक्षित की ऐसी टंगी हुई है सामने अलमारी में, आप लोग देख रहे होंगे। और मैं सोच रही हूँ कि इसके लिए एक हैंगर लगा दूँ छोटा सा इस गेट पे, जो छोटे से हार्ट्स वाले नहीं आते फ्रेंड्स, गेट पे लगा दूंगी तो ये रहेगा। इसकी यूनिफॉर्म वगैरह जैसे कि आज मैंने निकाली तो वो मैं वहाँ पर टांग सकती हूँ। ये नहीं रहेगा कि मुझे इस प्रकार से रखनी पड़ेंगी। उस चीज़ का थोड़ा सा देखूंगी मैं जैसा भी रहेगा। तो अभी यहाँ पर आप लोगों से मैं शेयर करती कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ। तो बस यहाँ पर जो है कपड़े मेरे लगभग जो है लग गए थे। अब इसके बाद चलते हैं रक्षित का होमवर्क करवाने के लिए। तो देखते हैं कि कितना किया है कितना नहीं किया है। और उम्मीद करूँगी अगर आप लोगों को मेरे चैनल्स यानी कि मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को थोड़ा सा सपोर्ट दीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग बड़े चैनल को तो सपोर्ट करते ही हैं, बट छोटे चैनल को भी थोड़ा बहुत आप लोग सपोर्ट दीजिए, थोड़ा बहुत यानी कि अपना सहयोग दीजिए। तो यहाँ पर जो है बस अब उसके बाद लग गई थी मैं रक्षित का होमवर्क करवाने के लिए। तो अभी देखिए आप लोग मैं चली गई हूँ। रक्षित जो है फिर से गर्दन उठाएगा और फिर से जो है नहीं करेगा काम। फिर देखो फिर बैठ गया बिल्कुल आराम से। अभी हो गया ना कि मम्मा आ गई है, तो अब लगेगा काम करने के लिए कि मम्मा आ गई है, चलो मैं काम कर लेता हूँ। तो ये वाली हरकत इसकी आज काफ़ी हो रही थी। तो अब जो है मैं काम से हो गई थी फ्री, अब सिर्फ मेरी रोटियां वगैरह बनानी रहती थी। तो अब मैं जो है रक्षित के पास ही बैठ जाऊंगी और रक्षित का ही होमवर्क करवाऊंगी। तो अब जो है ये ठीक ठाक होमवर्क करेगा। फिर जो है इसका दिमाग दौड़ा और अब करेगा मम्मा मेरे साथ ही करो, यानी कि हाथ के हाथ ऐसे करो। तो यहाँ पर मैं करी थी तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। ये फिर से जो है दिमाग दौड़ेगा, फिर से कह रहा है कि मम्मा फिर से करो। तो ये था एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के लिए। होप करूँगी आप लोगों को पसंद आया हो। तो मैं मिलूंगी कल आप लोगों से एक और व्लॉग के